जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यूनिवर्सिटीज़ में आता है और हायर एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, शो दैट हमें एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन जो कि है u प्लस आई वी के फॉर्म पे एक फंक्शन दिया गया है। मान के चलिए क्या फंक्शन दिया गया है अपन को। फंक्शन दिया एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन दिया है। जब z की वैल्यू जीरो ना हो तब ये फंक्शन है, और यह फंक्शन जीरो हो रहा है तब जब z की वैल्यू जीरो हो। अब हमें बताना है कि यह जो फंक्शन आपको दिया गया है ये सेटिस्फाई कर रहा है सीआर इक्वेशन को, कॉची रायमन इक्वेशन को, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बाद में बताना है क्या यह फंक्शन जो है इज द फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक एट जीरो। क्या यह फंक्शन एनालिटिक है z इक्वल टू जीरो पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हमारा एनालिटिक हो जाएगा। एनालिटिक बताने के लिए क्योंकि इन्होंने अलग से भी पूछा है, तो शायद इस प्रश्न में कहीं ना कोई ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है हम लोग ये लेक्चर के अंत तक अपन को पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को हम जब डील करेंगे तो इसके अंत तक, यानी कि जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, अपन को पता चल जाएगा कि ये एनालिटिक है या नहीं है। अब एनालिटिक, अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया और आप सभी जन जानते हैं कि सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया मतलब फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ तो भी ट्विस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बहुत हम सॉल्यूशन लेंगे, बहुत डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे ध्यान देते हैं, सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया है गिवन फंक्शन, वो हम लोग लिखेंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, मान के चलिए फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आई, अपने पास फंक्शन दिया है माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि आप इसको रियल पार्ट अलग कर दे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दे तो आप बहुत अच्छे से u और v को निकाल पाएंगे। u प्लस आई वी जिसे हम फंक्शन कहते हैं, जिसे हम u प्लस आई वी के नाम से डिनोट करते हैं। यदि हम इसको अलग कर दे तो ये किस तरीके से दिखेगा, फंक्शन एक्स क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आई वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यह फंक्शन किस तरीके से हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आई कॉमन निकलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय क्या मिल रहा है अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपका फंक्शन है एफ ऑफ जेड, और यहाँ से हम लोग अब u प्लस आई भी निकाल पाएंगे। u की वैल्यू रियल पार्ट क्या मिलेगा अपन को, ये वाला जो डिनोमिनेटर है इसके भी डिवाइड में जाएगा, एक बार इसके भी डिवाइड में जाएगा, दोनों के डिवाइड में जाएगा। तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू भी मिल गई। v की वैल्यू मिल गई आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अपने पास u और v आ गया है। अब अपन को सबसे पहले सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्या नहीं ये बताना है। देखो यहाँ पे सेटिस्फाई बोला है तो अपन को सेटिस्फाई हो रहा है ऐसे दिखाना ही पड़ेगा। तो डेल यू बाय डेल एक्स कैसे निकालेंगे अपन, डेल यू बाय डेल एक्स का फार्मूला है। ठीक है, डेल यू बाय डेल एक्स को मैं दोनों तरीके से यहाँ पे बताऊंगा। बहुत सारे बुक में बहुत सारे अलग अलग तरीके से यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया गया है। ठीक है, कई सारे, जैसे अगर मेरा लेक्चर अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाए, इस लेवल में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ये लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो डेल यू बाय डेल एक्स का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव का क्योंकि हम एक्स के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट एच टेंस टू जीरो u 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस u 0 0 डिवाइडेड बाय h। ये हमारे पास फार्मूला आया। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखे सीआर इक्वेशन के पूरे, अगर आपने 2-3 लेक्चर्स देख लिए हैं, डिफरेंशिएबिलिटी वाला आपने टॉपिक देख लिया है तो आप बहुत आसानी से इन सब सारी कंडीशंस को समझ पाएंगे और ये किस तरीके से फार्मूलेज आ रहे हैं। तो ये जो फार्मूला बना है बेटा ये है डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला, एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला है। पार्शियल डेरिवेटिव का क्या फार्मूला है, u 0 प्लस एच 0 प्लस के होगा यहाँ पे, लेकिन के की टर्म विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग x ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस u 0 0 डिवाइड में आएगा h। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 u 0 प्लस एच आपका हो गया h कॉमा 0 माइनस u 0 0 डिवाइडेड में आ जाएगा h इज इक्वल्स टू, इसे यदि हम सॉल्व करें तो क्या वैल्यू मिल रही है अपन को, लिमिट h टेंस टू 0 u h कॉमा 0, u की वैल्यू आ गई आपके पास, x के जगह h है, x के जगह h है और y के जगह 0 है। तो ये हो जाएगा h क्यूब बाय h स्क्वायर, h क्यूब बाय h स्क्वायर, u 0 0 h x और y दोनों की जगह 0 है तो ये पूरा का पूरा u जो है आपका पूरा 0 बन गया, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय h।
तो इसको जब आप कैंसल आउट करेंगे एच क्यूब डिवाइडेड बाई ये एच क्यूब, आंसर कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। अब नाउ डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे, डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू लिमिट, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग y कर रहे हैं तो लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी k टेंस टू 0 u, यहाँ पे आ गया था 0 प्लस एच, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस के माइनस यू 0 0। बेटा ये फार्मूला है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, यहाँ पे मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी आपने पढ़ा है, और दूसरे तरीके से भी ये फार्मूला कैसे जनरेट होता है और कैसे डिफरेंशिएशन आता है मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ आप सभी को। इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखिए u 0 0 प्लस के को हम लोग कैसे लिखेंगे, u 0 0 प्लस के आने की k माइनस u 0 0 डिवाइड में क्या आ गया बेटा अपना k आ गया, u 0 के x के जगह 0 y के जगह k, x के जगह 0 y के जगह k अगर डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, आपको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा, लिमिट k टेंस टू 0, ये आपका हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस के क्यूब बाय के स्क्वायर, माइनस के क्यूब बाय के स्क्वायर डिवाइडेड में क्या मिलेगा आपको k, डिवाइडेड में मिलेगा आपको, क्योंकि आप u0 अपॉन, हाँ यहाँ पे k है, ठीक है k रखेंगे। अब यहाँ से आप अगर कैंसिल करें तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ पे वैल्यू मिल रही है माइनस में 1। तो डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई आपने निकाला, इसी प्रकार से अपन को डेल वी बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल वाई निकालना है। तो डेल वी बाय डेल एक्स किस तरीके से निकालेंगे, डेल वी बाय डेल एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 v 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस वी 0 0 डिवाइड में आ जाएगा अपने पास h, इसी को अपन किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस एच यानी h कॉमा 0 माइनस वी 0 0 डिवाइडेड में क्या आ रहा है अपने h। इसको सॉल्व करेंगे क्या आंसर मिलेगा अपन को, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह h y की जगह 0, x की जगह h y की जगह 0, तो x की जगह h ला लेंगे तो h क्यूब और ये हो गया 0, ये हो गया h स्क्वायर और ये 0, यानी h क्यूब बाय h स्क्वायर डिवाइड बाय h। अगेन आंसर क्या मिल गया आपको बेटा 1। अब डेल वी बाय अपन डेल वाई निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट k टेंस टू 0। याद रखिए अगर आप डेल अपॉन डेल एक्स ले रहे हैं तो h टेंस टू 0, डेल अपॉन डेल y ले रहे हैं तो k टेंस टू 0, ठीक है। डेल अपॉन डेल एक्स में h टेंस टू 0 और यहाँ पे आएगी h टर्म्स, ठीक है। y ले रहे हैं, y डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आएगी k वाली टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका v 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस वी 0 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया आपका k इज इक्वल्स टू, इसे लिख लेंगे आप लिमिट k टेंस टू 0 v 0 के माइनस वी 0 0 डिवाइडेड बाय k v 0 0, यानी कि v 0 0 यानी तो वैल्यू पूरी 0 0 k की वैल्यू में अगर 0 के डाले, x के जगह 0 y के जगह आप k पुट करें, x के जगह 0 तो y के जगह अगर k पुट करेंगे तो k क्यूब बाय क्या हो जाएगा, ये लिमिट k टेंस टू 0 k क्यूब बाय k डिवाइड में आंसर k क्यूब बाय k, ठीक है, डिवाइड में आंसर है आपका k। ओके, आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, आंसर आ रहा है 1। तब आप देखेंगे कि यहाँ पे सी आर इक्वेशन क्या होते हैं अपना, डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर क्या आना चाहिए, डेल वी अपॉन डेल वाई, क्या आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी कितनी है 1, तो डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी बाय डेल वाई आ रहा है। और आप देखेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर क्या, माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स आ रहा है, तो डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू कितनी है -1 है, ठीक है। और डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी है 1, यस ये भी कंडीशन आ रही है, हम इसको माइनस दे सकते हैं, इसको प्लस दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सी आर इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ये इस प्रश्न का पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब इन्हीं जो अपन ने पार्शियल डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन ली है, इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ किस तरीके से होंगी। सारे लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं पे पढ़ाई करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना जाए, आप समझ पाए। तो इसी चीज़ को ये वाला जो है फर्स्ट अपन ने निकाला डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स को अपन कैसे लिखेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स को अपन लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 u x कॉमा 0 माइनस यू 0 बाय 0 0 डिवाइडेड बाय x, इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। यदि आप चाहे तो 0 प्लस एच वाला फॉर्म इस तरीके से करें, कई बुक्स में आपको कई इस तरीके से दिया जाएगा, कुछ बुक्स में इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो हर एक बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा गया है, ठीक है। आप जिस मेथड से आप पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगेन यह भी एक पार्शियल डेरिवेटिव की ही डेफिनेशन है, ठीक है, अदर देन कुछ भी नहीं है। u x कॉमा 0 माइनस यू 0 0 इक्वल टू एक्स के, ठीक है, x तो है
y हो गया 0, y पूरा 0 हो गया, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। तो अपन को क्या मिलेगा यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड में बच गया आपका ये वाला x। तो आंसर क्या मिल रहा है, अगेन यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, एक्स क्यू ये अब ऊपर बचेगा x बाय एक्स, आंसर आ गया आपका 1। डेल यू बाय डेल एक्स निकाला आपने, वैसे डेल यू बाय क्या निकालेंगे, डेल वाई। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट y टेंस टू 0 u 0 कॉमा वाई माइनस यू, यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में ले रहे तो x कॉमा 0, y के रिस्पेक्ट में ले रहे तो 0y। ये फॉर्मूले आपने ध्यान में रखना है, और ये आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो गए होंगे 2 वेरिएबल वाले डिफरेंशिएशन में, ठीक है। 2 वेरिएबल का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव, ये आपने कर लिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो किस तरीके से करेंगे, y टेंस टू 0 u 0, x के जगह 0 है और y एज इट इज है, x के जगह 0 यानी क्या बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। तो माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर बच रहा है, अपॉन में क्या बच रहा है y। अब अपन ये u 0 0 वाली टर्म क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं 0 0 वाली टर्म, अगर x के जगह 0 y के जगह 0 डालेंगे आप तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो अपन इसकी वैल्यू माइनस अगर अपन 0 लिखे तो क्या मतलब होता है, माइनस वाई क्यूब बाय वाई स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो इसे अगर आप सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है आपकी -1। सिमिलरली यदि आप इसको और इसको सॉल्व करें डेल वी बाय डेल एक्स को, तो डेल वी बाय डेल एक्स को यदि आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, सिर्फ यहाँ पे u था और u की जगह आप v लिख दीजिए, x कॉमा 0 माइनस v 0 0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। v की टर्म ये है, v की टर्म में जहाँ पे भी 0 आ रहा है यानी y वाली टर्म आपके पास 0 बन रही है, तो y वाली टर्म को हटा दो, एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब बचा, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x, आंसर आ गया यहाँ पे 1। अगेन डेल वी बाय डेल वाई भी आप निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकालेंगे, लिमिट y टेंस टू 0, इन्हीं को निकाल रहा हूँ मैं, ये चारों डेरिवेटिव, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव आपने चारों निकाले, या तो आप इस तरीके से h और k के फॉर्म पे निकालेंगे या फिर आप x और y के फॉर्म पे निकालेंगे, आपकी मर्जी, आपको जैसा लिखना है, ठीक है। जैसा आपको, हमको कई बार होता क्या है कि आंखों में ये दिखने में थोड़ा सा ईजी लगता है, तो आप इसका उपयोग करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। v 0 कॉमा वाई माइनस v 0 0 डिवाइडेड बाय वाई इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, v 0 यानी x की जगह 0 है और y तो एज इट इज रहेगा, x की जगह 0 बचेगा क्या, y क्यूब बाय वाई स्क्वायर अपॉन में y, ये वाली टर्म तो सेकंड वाली 0 है, ये y क्यूब बाय वाई स्क्वायर डिवाइड बाय y, आंसर कितना आ गया 1। तो क्या यहाँ से अपन को CR इक्वेशन सेटिस्फाई दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी बाय डेल वाई दिख रहा है, डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी बाय डेल वाई दिख रहा है, और डेल यू बाय डेल वाई के बराबर में माइनस डेल वी बाय डेल एक्स भी दिख रहा है, डेल यू बाय डेल वाई के बराबर में माइनस डेल यू बाय, इनकी वैल्यू है माइनस और 1, ठीक है। यदि आप इनको इक्वेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो CR इक्वेशन तो यहाँ पे अपने सेटिस्फाई हो गए बहुत आसानी से, लेकिन दूसरा प्रश्न, इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट क्या दिया है, इसमें बोला है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। अब यहाँ पे तो CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गए, तो कहने के हिसाब से अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो ये तो एनालिटिक होना चाहिए, नहीं। CR इक्वेशन तभी आते, देखिए जब मैंने आपको CR इक्वेशन पढ़ाया था, यदि आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है CR इक्वेशन को, तो CR इक्वेशन की नेसेसरी कंडीशन में आपको मैंने क्या पढ़ाया है, ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो मैंने वहाँ पे पढ़ाया है CR इक्वेशन की कंडीशन को अपन ने पढ़ाया है कुछ इस तरीके से, देखो एफ डैश ऑफ z के बराबर क्या आता था आपका, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स, आया था, एक इक्वेशन आया था, ठीक है। इसको बाद में एक और आया था, CR इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं नेसेसरी कंडीशन में, इस तरीके से 1 अपॉन आई और डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई। अगर अपन इन दोनों को इक्वेट करिए तो एफ डैश ऑफ z की वैल्यू आई थी डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर 1 अपॉन आई, या 1 अपॉन आई का मतलब होता है माइनस आई डेल वी बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई। आप इक्वेट करें इसको, एफ डैश ऑफ जेड के ही कंपोनेंट है ये, मतलब एफ डैश ऑफ जेड के कंटेम्पररी ये अपना CR इक्वेशन आता है। तो डेल यू बाय डेल एक्स रियल के बराबर डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी बाय डेल वाई, रियल के बराबर रियल, कॉमा क्या होता है आपके पास, इमेजिनरी के बराबर इमेजिनरी, यानी कि यहाँ पे आएगा डेल यू, तो डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर माइनस में डेल वी बाय डेल एक्स। तो एफ डैश ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, हम लोग CR इक्वेशन जब डेरिवेटिव अपना आ रहा है, इस डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते थे, CR इक्वेशन का सेटिस्फाई होना।
लेकिन अब यहाँ पे सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो क्या डेरिवेटिव भी आ रहा है अपने पास। अब यहाँ मेन पकड़ने वाली बात यही है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है क्या। डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा था, नेसेसरी कंडीशन को आप बहुत ज़्यादा डिटेल में देखो। अगर ये आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है तो ही सी आर इक्वेशन का ये जो मायना है वो काम करेगा, यानी ये जो सी आर इक्वेशन है तभी काम करेंगे जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, तभी हम फंक्शन को एनालिटिक बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी आर इक्वेशन एग्जिस्ट हुए, सी आर इक्वेशन आ रहे, लेकिन क्या डेरिवेटिव एग्जिस्ट हुआ है, क्योंकि डेरिवेटिव के एग्जिस्ट होने पर ही सी आर इक्वेशन की वैल्यू यानी कि सही मायने में खरी उतरती है। तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है क्या, इसको चेक करना यहाँ पे बहुत जबरदस्त है काम। तो अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न अलग से पूछा भी गया है हमको चेक करने के लिए, इस प्रश्न को इस तरीके से डिजाइन भी किया गया है कि फंक्शन क्या एनालिटिक हो पा रहा है z इक्वल टू 0 पे, चेक करेंगे डेरिवेटिव निकाल के। तो डेरिवेटिव हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है एफ डैश ऑफ z एट एनी पॉइंट। डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है एफ डैश ऑफ z नॉट इक्वल टू लिमिट डेल z टेंस टू 0। ठीक है, डेल z वाली डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, z टेंस टू z नॉट एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट माइनस एफ ऑफ z अपॉन, या फिर एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। ये आपकी फंक्शन, ये आपकी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अनुसार अब अपन को ये लिमिट के फार्मूले के अनुसार डेरिवेटिव निकाल के चेक करना है। तो हम लोग z नॉट पॉइंट यानी क्या है, यहाँ पे z नॉट पॉइंट यानी बच्चों यहाँ पे 0 है, इस 0 को हम लोग z नॉट पॉइंट मानेंगे। अब देखिए z नॉट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, ताकि आप इस फार्मूले में पुट कर पाए। एफ डैश ऑफ z नॉट के जगह है 0 इक्वल्स टू लिमिट, z किसको इंप्लाई कर रहा है बेटा, 0 को, यहाँ पे z नॉट को था, इक्वल फंक्शन क्या है आपके पास एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में z माइनस 0। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट z टेंस टू 0 एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय z लिखेंगे, z में से 0 गए, z ही बचता है अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास फार्मूला आ गया डेरिवेटिव का। अब ये डेरिवेटिव का फार्मूला आ गया, अब ये डेरिवेटिव के फार्मूले में देखो एफ ऑफ z क्या है, अपन को एफ ऑफ z ये दिया है, जो कि अपन ने क्या निकाला है एफ ऑफ z अपना, ये अपन ने एफ ऑफ z निकाला, ये यहाँ पे ये वाला एफ ऑफ z, इसको ध्यान में रखेंगे, ये अपना एफ ऑफ z है। ठीक है, रख दिए भैया वो एफ ऑफ z जो कि अपना आया है। एफ ऑफ z की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपनी वैल्यू है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो पहले ही दे दी, z इक्वल टू 0 पे, z के जगह आप 0 डाल दो तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 0। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, और ये क्यों है, क्योंकि ये गिवन दिया है अपन को। तो अपने माइनस करके 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डिवाइड में z की वैल्यू क्या होती है, z होता है अपना x प्लस आई वाई, तो डिवाइड में है z और z की वैल्यू है x प्लस आई वाई। इज दैट क्लियर, यहाँ तक आप सभी को बहुत आसानी से समझ गया होगा। अब अपन देखो यहाँ पे केस बनाएंगे z टेंस टू 0, z टेंस टू 0 का मतलब है अगर z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, अगर z 0 हो रहा है, कहने का मतलब x और y दोनों ही 0 हो रहे हैं, x और y दोनों 0 हो रहे हैं, तो ये z टेंस टू 0 को मैं थोड़ा सा अगर मैं इस तरीके से लिखूं, x भी 0 y भी 0, तो अब यहाँ पे बहुत सारे पाथ के अलोंग, क्योंकि हम लोग किसी भी प्लेन में, अगर प्लेन में कोई भी इस तरीके से x एक्सिस और y एक्सिस है, अभी आपका फंक्शन है f ऑफ z है, ठीक है, ये अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी 0 पॉइंट पे 0 0 को अप्रोच कर रहा है, कोई तो भी आपका कहीं पे भी आपका फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये इसको अप्रोच कर रहा है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक पहुंचने के अनगिनत पाथ है। पहले इस तरीके से अगर वो आना चाहे तो वाई एक्सिस के थ्रू आ सकता है, एक्स एक्सिस के थ्रू आ सकता है, किसी भी पैराबोलिक पाथ के थ्रू आ सकता है, किसी भी दुनिया के किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए आ सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि इन अलग अलग पाथ पे क्या इस लिमिट की डेफिनेशन के अनुसार ये जो लिमिट का फार्मूला आ गया अपना डेरिवेटिव का, कि ये खरी उतरती है कि नहीं। ठीक है, अलग अलग पाथ पे वैल्यूज अपन को सेम मिलेगी तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर अलग अलग पाथ पे अपन को वैल्यूज हर एक पाथ पे अलग अलग मिल जाए तो फिर भैया ये एनालिटिक नहीं कहलाएगा। तो यही हमको यहाँ पे चेक करना है। देखते हैं अलग अलग कौन से पाथ है यहाँ पे अलोंग। ठीक है, मैं ले लूँ फर्स्ट ले लूँ अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब है रियल एक्सिस में क्या होता है y 0 होता है,
तो अगर y 0 है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, y तो 0 है, जहाँ जहाँ y हटा दो उसको, क्या बचेगा आपके पास, एक्स क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी ये एक्स क्यूब, y हो गया 0, एक्स स्क्वायर प्लस 0 यानी एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया 0, 0 प्लस एक्स यानी एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब कॉमन निकल के इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वैल्यू कितनी 1 प्लस आई, यहाँ पे वैल्यू आई है, ठीक है, तो ये 1 प्लस आई आपकी वैल्यू आ गई। अब अलोंग दूसरी चीज़ है, एक्स एक्सिस के थ्रू गए, वाई एक्सिस के थ्रू जाएंगे, वाई एक्सिस के थ्रू कैसे जाएंगे, एक्स को 0 बन गया, एक्स 0 बन गया अपना, तो एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, y टेंस टू 0, जहाँ एक्स से उसको 0 कर दो, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या वैल्यू बची, माइनस वाई क्यूब प्लस आई वाई क्यूब अपन में क्या बचा, वाई स्क्वायर इंटू आई वाई यानी आई वाई क्यूब। अब आप देखो y क्यूब कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे अपन, तो लिमिट तो वैसे ही अप्लाई नहीं होंगी, 1 प्लस आई को लिमिट अप्लाई नहीं होती, और यहाँ पे भी लिमिट y क्यूब सब कैंसिल हो गया, तो क्या बची कांस्टेंट टर्म माइनस 1 प्लस आई, कॉम्प्लेक्स नंबर बच गया अपॉन आई से डिवाइड कर दो आप इसको, तो क्या हो जाएगा, आई से आई डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, और ये क्या आ गया माइनस 1 अपॉन आई इक्वल टू 1 अपॉन आई को यदि आप लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन आई को आप माइनस आई कहते हैं 1 अपॉन आई को, क्योंकि मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड आई करेंगे तो वैल्यू मिलती है आपको माइनस आई, तो ये हो जाएगा आपका प्लस आई। अब आप देखो दोनों अलग अलग पाथ के अलोंग अपन को वैल्यू सेम मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन तो आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन अभी फिर से रुक जाना है, यहाँ पे हम लोग घाई करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा घाई में रहते हैं हम लोग, अरे वाह वाह सर हमारा आ गया, अरे वाह वाह सर आपने सॉल्व कर दिया, आपका भी आ गया, ठीक है, ये तो हमको पूरा समझ में आ गया, हाँ फंक्शन यही है, ठीक है, ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है, अभी एक और पाथ ले ले, क्योंकि पाथ तो बहुत सारे हैं, एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए किसी भी पाथ से वो जा सकता है भाई, कॉम्प्लेक्स प्लेन में पाथ करोड़ों है, करोड़ों पाथ है, तो एक और पाथ ले लो भैया, कौन सा पाथ, अलोंग y इक्वल टू एम एक्स बोलो, y इक्वल टू एम एक्स बोलो, या सिंपल y इक्वल टू अगर आप x रखेंगे तो भी चलेगा, अलोंग y इक्वल टू एक x यानी स्ट्रेट लाइन वाला पाथ ले लिया, ये वाला पाथ, ठीक है, कि आप इस 0 0 पे आ रहे हैं इस पॉइंट से, तो ये स्ट्रेट लाइन वाला पाथ ले लिया अपन ने, ये वाला, ठीक है, अभी अपन ने x एक्सिस वाले और ये दो पाथ ले लिए थे, अलोंग y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स पे क्या हो जाएगा, y डैश ऑफ 0 इक्वल टू, जहां जहां y है वहां पे आप x पुट कर रहे, तो आप पूरे इसको क्या बना रहे हैं, x में बदल दे रहे, जहां जहां y है, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस आई एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस आई एक्स, जहाँ जहाँ y है आपने x रख दिया, तो पूरी टर्म x में बदल गई, तो लिमिट भी किसकी आएगी भाई, x की आएगी ना, पूरी x में बदल गई, तो एक्स क्यूब कैंसिल, क्या बच जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब आई डिवाइडेड में क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और x कॉमन निकलेगा यानी 2x क्यूब 1 प्लस आई, 2x क्यूब कैंसिल, क्या वैल्यू मिली, आई अपॉन 1 प्लस आई, और यदि आप और इसको सॉल्व करें रैशनलाइज करके तो और आगे भी वैल्यू आएगी, तो सिंपल आपको देखो आई अपॉन 1 प्लस आई यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, जो कि इन दोनों के बराबर नहीं है, तो मान के चलो यहाँ पे कोई आप इसको इक्वेशन दे दो 1, इसको इक्वेशन दे दो 2, इसको इक्वेशन दे दो 3, तो तीनों अलग अलग पाथ के अलोंग अपन को अलग वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अलोंग, ठीक है, यहाँ पे एफ डैश ऑफ 0 इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं आया, डेरिवेटिव यूनिक नहीं आया, क्योंकि अलोंग द डिफरेंट पाथ इट गिव्स डिफरेंट वैल्यूज, देयरफॉर यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं हुआ, अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं हुआ और वो यूनिक भी नहीं है, कहने का मतलब है फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड, इसका डेरिवेटिव अभी तक आया नहीं है, इसलिए फंक्शन एनालिटिक नहीं हुआ, इज नॉट एनालिटिक, या एनालिटिक नहीं है, कहाँ पर, एट z इक्वल टू 0 पर वो एनालिटिक नहीं है। तो देखा बच्चों आपने इस प्रश्न को अपन ने किस तरीके से सॉल्व किया, थोड़े से बड़े प्रश्न होते हैं ऑब्वियसली, आप अभी आप ग्रेजुएशन में है, ठीक है, तो 11वीं 12वीं 5वीं 10वीं के जैसे तो नहीं है कि 5 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है, इनको समझने के लिए लेक्चर्स को पूरा देखना होता है,
ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान अपन वीडियो को लेक्चर को बीच में छोड़ के चले गए, कुछ नहीं समझने वाला है। पूरे अच्छे से समझने के लिए पूरा लेक्चर देखे, बार बार देखे, ठीक है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आए। दोस्तों इसके बाद में अगले वीडियो में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान, हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।